कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन रस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पाचन रस कहाँ बनता है? ए नंबर ऑप्शन है मुख, बी नंबर में अमाशय, सी नंबर में छोटी आंत और डी नंबर में बड़ी आंत। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन जाइलम, बी नंबर फ्लोएम, सी नंबर में पत्ती और डी नंबर में जड़। इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लोएम। पौधों में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है लोहा, बी नंबर में है एल्यूमिनियम, सी नंबर में है तांबा और डी नंबर में है जस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तांबा। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? वर्षा करना, ताप बढ़ाना या यूवी किरणों से रक्षा या ऑक्सीजन बनाना। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, यूवी किरणों में से रक्षा। यानी वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो यूवी किरणों से सुरक्षा, यानी यूवी किरणों से सुरक्षा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए नंबर ऑप्शन है फीमर, बी नंबर में है स्टेप्स, सी नंबर में है टिबिया, 4 नंबर में रेडियो। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, स्टेप्स। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर स्टेप्स हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है मंगल ग्रह को, बी नंबर ऑप्शन है बुध ग्रह को, सी नंबर ऑप्शन है शुक्र ग्रह को, डी नंबर ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह को। तो इसका आंसर देना है आप हो जाएगा शुक्र ग्रह। किस ग्रह को संध्या ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को संध्या ग्रह कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए नंबर ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, बी नंबर आवृत्ति, सी नंबर में आयाम और डी नंबर में वेग। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ए नंबर ऑप्शन है चंद्रमा, बी नंबर ऑप्शन है सूर्य, सी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी, डी नंबर ऑप्शन है जल। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता जो उसका किस ऊर्जा से होती है? वो सूर्य से प्रकाश मतलब सूर्य से होती है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सहायता करता है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के थक्के बनाने में कौन सहायता करता है? ए नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कण, बी नंबर ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, डी नंबर में है प्लेटलेट, 4 नंबर में है प्लाज्मा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, प्लेटलेट। मानव शरीर में रक्त के थक्के बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? यानी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन ए, कि बी नंबर ऑप्शन है विटामिन बी, सी नंबर ऑप्शन है विटामिन सी, डी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, विटामिन सी। यानी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का निश्चित आकार नहीं होता है? ये पदार्थ का कौन अवस्था है जिसका निश्चित आकार नहीं होता है? ए नंबर ऑप्शन है ठोस, बी नंबर में द्रव, सी नंबर में गैस और डी नंबर में ठोस और द्रव दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। गैस का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है अवस्था उसका, वो कहीं जहाँ उसको मिल जाए वहाँ फैलता रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए नंबर ऑप्शन है एम्पियर, बी नंबर ऑप्शन है वोल्ट, सी नंबर में है ओम, डी नंबर में है वाट। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ओम। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में रक्त की प्रक्रिया कब होती है? श्वसन की प्रक्रिया। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? ए नंबर ऑप्शन केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में और केवल प्रकाश में। तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? तो वो होती है दिन और रात दोनों में होती है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? दिन और रात दोनों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि हृदय, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है फेफड़े, सी नंबर कह रहा है यकृत, डी नंबर है गुर्दा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यकृत।
किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो रासायनिक प्रयोगशाला एक यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हार्मोन किस तंत्र से संबंधित है? मानव शरीर में हार्मोन किस तंत्र से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है पाचन तंत्र, बी नंबर में श्वसन तंत्र, सी नंबर में तंत्रिका तंत्र और डी नंबर में अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के कारण मानव शरीर में हार्मोन जो होती है किस तंत्र से संबंधित है? तो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में कितना समय लगता है? ए नंबर ऑप्शन है 24 घंटा, बी नंबर 30 दिन, सी नंबर में है 365 दिन और डी नंबर में है 366 दिन। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 365 दिन। पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ए नंबर ऑप्शन है ऊर्जा कम होने से, बी नंबर है माध्यम ना होने से, सी नंबर में तरंग न बनने से और डी नंबर में कंपन ना होने से। इसका आंसर हो जाएगा बी, माध्यम ना होने से ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? माध्यम ना होने से, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे में हमें रेशा प्राप्त होता है? गेहूं से, बी नंबर ऑप्शन धान से, सी नंबर में कपास से, डी नंबर में मक्का से। किस पौधे में हमें रेशा प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास से, यानी कपास के पौधों से हमें रेशा प्राप्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? ए नंबर में थर्मामीटर, बी नंबर ऑप्शन में है बैरोमीटर, सी नंबर में है एमीटर और डी नंबर में है वोल्टमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरोमीटर। किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? वायु दाब किससे मापा जाता है वायु दाब? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन है भोजन पचाना, बी नंबर ऑप्शन है रक्त का शुद्ध करना, डी नंबर में है रक्त पंप करना और डी नंबर में हार्मोन बनाना। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, रक्त पंप करना। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त पंप करना होता है कि मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए नंबर ऑप्शन है पाचन, बी नंबर ऑप्शन है श्वसन, सी नंबर ऑप्शन है अवशोषण, डी नंबर में है परिसंचरण। इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वसन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन है जड़, बी नंबर ऑप्शन है तना, सी नंबर में ऑप्शन है पत्तियों से, डी नंबर ऑप्शन है फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पत्तियों के रंध्र से। ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो पत्तियों के रंध्र से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी से वायुमंडल में जल वाष्प का मुख्य स्रोत क्या है? यानी पृथ्वी से जलवायु में जल वाष्प का मुख्य स्रोत क्या है? ए नंबर ऑप्शन है पौधे, बी नंबर ऑप्शन है नदियाँ, सी नंबर में महासागर और डी नंबर में है झील। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, महासागर। पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प का मुख्य स्रोत है महासागर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है? किस पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है? ए नंबर में है लकड़ी, बी नंबर में प्लास्टिक, सी नंबर में रबर और डी नंबर में तांबा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तांबा। किस पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है? तो तांबा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ से होता है? ए नंबर में यकृत, बी नंबर में प्लीहा, सी नंबर में अस्थि मज्जा और डी नंबर में है गुर्दा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा के कारण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, पृथ्वी को, कि वरुण को, कि यूरेनस को? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीज अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? बीज अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ए नंबर प्रकाश, बी नंबर में जल, सी नंबर में खाद और डी नंबर में क्या कह रहा है? डी नंबर में है क्लोरोफिल। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, जल। बीज अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो जल। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल में प्रकाश किस कारण उत्पन्न होता है? कह रहा है कि विद्युत बल में प्रकाश किस कारण उत्पन्न होता है?
ए नंबर में गैस आयनीकरण, बी नंबर में फिलामेंट का गर्म होना, सी नंबर में रासायनिक अभिक्रिया, डी नंबर में चुंबकीय प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा बी, फिलामेंट का गर्म होना। फिलामेंट के गर्म होने के कारण प्रकाश बल्ब में प्रकाश जलता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है? मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है? ए नंबर में राइट कोशिका, बी नंबर में कोन कोशिका, सी नंबर में लेंस, डी नंबर में पुतली। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, कोन कोशिकाएं। यानी कोन कोशिका की जो पहचान करती है कि मानव नेत्र में रंग कैसा है। सी नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? यानी किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? ए नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड, सी नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नंबर में नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है साइलेंट किलर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जो संपीड्य होती है कौन सी होता है? जो संपीड्य होती है उसे क्या कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। गैस संपीड्य होती है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन करता है? शरीर में शुद्धिकरण यानी खून का शुद्धिकरण कौन करता है? यकृत करता है कि बी में हृदय, कि सी में फेफड़े, की डी नंबर में गुर्दा? कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुर्दा। मानव शरीर में गुर्दा जो होता है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को स्टील बनाया जाता है? किस धातु को स्टील बनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन तांबा, बी नंबर में एल्युमिनियम, सी नंबर में लोहा, डी नंबर में जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा आपको लोहा। किस धातु को स्टील बनाया जाता है? तो लोहा धातु को स्टील बनाया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला रसायन क्या कहलाते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या प्रोटीन, क्या कहलाएंगे? 14 नंबर ऑप्शन है हार्मोन हो जाएगा। इसका आंसर इन्हीं वृद्धि करने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ए नंबर ऑप्शन है आयाम, बी नंबर में वेग, सी नंबर में आवृत्ति और डी नंबर में माध्यम। इसका आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति। आवृत्ति की ऊंचाई पर ध्वनि निर्भर करती है। ध्वनि की ऊंचाई आवृत्ति पर निर्भर करती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन है 16 नंबर कि पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए नंबर ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, बी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमा, सी नंबर में अक्ष का झुकाव, डी नंबर में चंद्रमा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, अक्ष का झुकाव। अक्ष का झुकाव हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी मानव की शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ए नंबर एनीमिया, बी नंबर में स्कर्वी, सी नंबर में रिकेट्स और डी नंबर में बेरी। तो मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम, सी ए। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर देना है आपको। आंसर हो जाएगा आपका सी, रिकेट्स। कैल्शियम के कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग को पौधे का भोजन कारखाना कहा जाता है? किस अंग को पौधे का कारखाना कहा यानी पौधे का भोजन कारखाना कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन है जड़, बी नंबर तना, सी नंबर पत्ती, डी नंबर में फूल। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, पत्ती। पत्ती को पौधे का भोजन कारखाना कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, की एमीटर से, की ओम मीटर से, की बैरोमीटर से? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो ओम मीटर से है। क्या है? सॉरी, एमीटर है। बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमीटर। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन 3, सी नंबर में 4, डी नंबर में 5। इसका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कक्ष टोटल होते हैं। तो अभी सेट 5 खत्म हो चुका है, अब सेट 6 करवाने वाले हैं हम। तो सेट 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए नंबर अमाशय, बी नंबर में छोटी आंत, सी नंबर में बड़ी आंत और डी नंबर में मुख। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है।
2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किस भाग में होता है? पौधों में जल का अवशोषण किस भाग में के द्वारा होता है? ए नंबर में है पत्ती, बी नंबर में तना, सी नंबर में जड़, डी नंबर में है फूल। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जड़ रोम से। पौधों में जल का अवशोषण किस भाग से होता है? तो जड़ रोम से होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितना, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21% है कि 78% है कि 0.3% है कि 50% है? तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। कितना? 21% है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है तांबा, बी नंबर ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी नंबर में है टीन लेड मिश्र धातु, डी नंबर में लोहा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, टीन लेड मिश्र धातु। यानी टीन और लेड का जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु में उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? यानी मानव शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? ए नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कण, बी नंबर में श्वेत रक्त कण, डी नंबर में प्लेटलेट्स और डी नंबर में प्लाज्मा। इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण के कारण मानव शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करता है, यानी जो भी रोग होता है उससे लड़ने का कार्य करेगा वह श्वेत रक्त कण। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को प्रातः तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को प्रातः तारा भी कहा जाता है? बुध ग्रह को, कि शुक्र ग्रह को, कि मंगल ग्रह को, कि बृहस्पति ग्रह को? किस ग्रह को तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तारा ग्रह कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीज के अंदर भविष्य का पौधा किस भाग में होता है? बीज के अंदर भविष्य का पौधा किस भाग में होता है? 1 नंबर में बीज पत्र में, 2 नंबर में भ्रूण में, 3 नंबर बीजावरण में और डी नंबर में एंडोस्पर्म में। बीज के अंदर भविष्य का पौधा किस भाग में होता है? बी नंबर ऑप्शन भ्रूण में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन में धारा बढ़ाना, बी नंबर ऑप्शन है धारा घटाना, सी नंबर में परिपथ को खोलना बंद करना और डी नंबर में प्रतिरोध बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा आपको परिपथ को खोलना और बंद करना। परिपथ को खोलना और बंद करना स्विच का मुख्य कार्य है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? ए नंबर ऑप्शन है कॉर्निया, बी नंबर में पुतली, सी नंबर में लेंस, डी नंबर में रेटिना। इसका आंसर हो जाएगा सी, लेंस। मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? लेंस करता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? ए नंबर में नाइट्रोजन, बी नंबर में ऑक्सीजन, सी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर में हीलियम। किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आकार और आयतन हो, वो दोनों हो, क्या कहलाती होगी? यही होगा क्वेश्चन। हो वो कौन सी है? दोनों होते हैं तो वो कौन सी है? ए नंबर ठोस, बी नंबर में द्रव, सी नंबर में गैस और डी नंबर में प्लाज्मा। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आकार और आयतन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र संग्रह कहाँ होता है? ए नंबर ऑप्शन है गुर्दा, बी नंबर ऑप्शन है मूत्र नली, सी नंबर ऑप्शन है मूत्राशय, डी नंबर में है यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, मूत्राशय। मानव शरीर में मूत्र संग्रह कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ए नंबर ऑप्शन है बलुई, बी नंबर में दोमट, सी नंबर में चिकनी और डी नंबर में है कंकीला। यानी किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चिकनी मिट्टी में मिट्टी की जल धारण सबसे अधिक क्षमता होती है उसमें। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन में ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन।
ये पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया 15 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है कि डेसिबल है कि मीटर है कि जूल है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो इकाई है वो है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी ही शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन किसके कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन किसके कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन है दिन रात, बी नंबर में ऋतु परिवर्तन, सी नंबर में वर्षा और डी नंबर में ज्वार भाटा। पृथ्वी का घूर्णन किसके कारण होता है? दिन और रात के कारण घूर्णन होता है, यानी दिन और रात होता है तभी समझते हैं पृथ्वी घूमा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में विद्युत विभवांतर मापा जाता है? किस उपकरण से विद्युत विभवांतर मापा जाता है, यानी विद्युत विभवांतर मापने की इकाई क्या है? ये मीटर है कि मीटर है कि वोल्ट मीटर है कि बैरोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने का इकाई क्या है? वोल्ट मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में कि वसा के रूप में कि स्टार्च के रूप में कि विटामिन के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में भोजन का भंडारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय से विद्युत रक्त शरीर के किस धमनी द्वारा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोनरी, बी नंबर ऑप्शन है बेना कोवा, सी नंबर में है एओर्टा, डी नंबर में है कैरोनरी की धमनी। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, एओर्टा। यानी मानव हृदय से शुद्ध रक्त शरीर से किस धमनी द्वारा जाता है? तो एकोर्टा के द्वारा जाता है।